केंद्र की सरकार गांधी के बजाय गोडसे के बताए हुए रास्ते पर चल रही है। विजय कुमार शर्मा का आरोप। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार शर्मा ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इस देश को आजाद कराने में सभी धर्म के लोगों ने अपना अपना खून बहाया था। इसमें हिंदू मुसलमान दोनों शामिल थे, लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार सिर्फ हिंदुत्व पर अमल करते हुए मुसलमानों को परेशान कर रही है। ये सरकार महात्मा गांधी के बजाय गोडसे के बताए रास्ते पर चल रही है। केंद्र में जो सरकार बैठी है, डिटेक्टिव सरकार है, वो अपने आप ही बोलती है, अपने आप ही सुनती है, अपने आप ही करती है। आप लोग समझ रहे हैं ना? वो डिटेक्टिव सरकार है। एक धर्म के आधार पे, एक धर्म के बेस को बना करके हिंदुत्व आइडियोलॉजी के आधार पे वो सरकार आज भारत में चल रही है। अब देखिए, हमारे देश में रहता कौन कौन है? हिंदू भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है, बौद्ध भी रहता है, जैन भी रहता है, फारसी भी रहता है। ये जो हमारा देश है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्या है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा सुदूर सपना कि भारत जब आज़ाद होगा, आज़ादी के बाद इतने संघर्षों से जब देश को आज़ादी मिली और सभी धर्म के लोग, आज़ादी में मुस्लिम धर्म का भी बहुत बड़ा योगदान था, हिंदू धर्म का भी बहुत बड़ा योगदान था। गोरों को देश से भगाने में हिंदू मुस्लिम सभी ने मिल करके इस देश में अपना खून पसीना बहाया था। किस दिन के लिए बहाया था? मुझे बताइए, किस दिन के लिए बहाया था? उत्तर भारतीय समाज पार्टी। आप लोगों से पूछता हूं कि किस दिन के लिए बहाया था? इस दिन के लिए बहाया था कि सांप्रदायिक दंगे करवाए जाए। इस दिन के लिए बहाया था कि धर्म मजहब के आधार पर एक धर्म को टारगेट बनाकर उसी धर्म के लोगों को परेशान किया जाए, एक धर्म के ही आदमियों को जेल के अंदर डाला जाए। क्या इसीलिए बनाया था? या महात्मा गांधी का सपना नहीं था, या गोडसे का सपना था? तो आज देश की जो सरकार चल रही है वो गोडसे के नियमों का पालन कर रही है। वो गोडसे की बनाई हुई तंत्र का पालन कर रही है। आज आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे, उत्तर प्रदेश में जाएंगे, गौ हत्या बंद करो नारा था, गौ हत्या बंद करो। मैं ब्राह्मण हूं, मैं भी कहता हूं गौ हत्या बंद करो, लेकिन गौए जो है बीच रास्ते में ट्रक से कुचल कर मर जाए और आप किसी दूसरे बंदे को बोलो कि भैया इसने गौ हत्या किया है, इसको ऐसे लगा करके बंद कर दो। ये क्या अच्छी बात है? बताइए, अच्छी बात है? एक धर्म को टारगेट करना अच्छी बात है? देश में मुस्लिम धर्म को परेशान करना अच्छी बात है? हिंदू मुस्लिम लड़ाई कराना अच्छी बात है? ये सरकारें यही कर रही हैं। विजय शर्मा ने एक युवा नेता मोहम्मद अनवर शेख को राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी की मुंबई इकाई के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है। इस अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। हमें अल्पसंख्यक सेल बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि कहीं ना कहीं हर पार्टी को अपना संगठन मजबूत करना होता है, और उसी कड़ी में हमें भी पार्टी का संगठन मजबूत करना है। और हमारा देखिए, स्टेट हम बोलना चाहते हैं, स्टेट बोलना चाहते हैं कि आज अल्पसंख्यक जो है भारत में वो बहुत परेशानी के दौर से गुजर रहा है। उसको बहुत ज़्यादा भारत में परेशानियां हो रही हैं, और उसको लेकर के अब देखिए आरक्षण, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं आरक्षण को लेकर के। अभी एक पार्टी ने मुद्दा उठाया कि माइनॉरिटी को, मुस्लिम समाज को आरक्षण दिया जाए। अब देखिए, महाराष्ट्र में, मुंबई में मुद्दा उठा करके केवल एक वोट बैंक ही आप इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। अगर सच में मुस्लिम समाज को आरक्षण दिलाना है तो इसको आपको दिल्ली में जाना होगा। दिल्ली में जा कर के जो वर्तमान केंद्र सरकार है उसको लड़ाई लड़नी होगी, और लड़ाई लड़के ही कुछ मिल सकता है। ऐसे तो इस सरकार से उम्मीद नहीं की जा सकती है।
अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी स्वीकार करने के बाद अनवर शेख ने कहा कि लॉकडाउन के समय सभी लोगों के हालात बहुत खराब हो गए हैं, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। मैं इन मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे लोगों का हक उन्हें नहीं मिल पाता। जैसे अब इस महामारी में राशन को लेकर काफ़ी लोगों को राशन नहीं मिला, बट इसके लिए कोई ऑफिसर चेकिंग के लिए ग्राउंड लेवल पे काम नहीं किया। इस बच्चों की स्कूल की फ़ीस को लेकर आज तक के किसी ने 1 रुपया भी माफ़ नहीं किया। काफ़ी पेरेंट्स लोग जो है फ़ीस को लेकर परेशान हैं। और इस महामारी में जब आप लॉकडाउन लगा रहे हो, आप लॉकडाउन बढ़ा रहे हो, आप टाइमिंग कर रहे हो, बट लोगों को जो परेशानी हो रही है स्कूलों को लेकर, रोज़गारों को लेकर, कितने सारे लोग बेरोज़गार हो गए। काफ़ी टाइमों से वो लोग जॉब पर नहीं जा पा रहे, ट्रेन बंद है, लोकल ट्रेन बंद है। आपने मेट्रो तो शुरू किया है, आप वो मेट्रो तो प्राइवेट है, बट आप लोकल ट्रेन बंद करके आप मेट्रो का धंधा चला रहे हो, आप मेट्रो को बिजनेस दे रहे हो, तो आप लोकल ट्रेन चलाइए। लोगों को जो जॉब पे जो लोग आते हैं, आज पेट्रोल डीजल के भाव इतने महंगे हो गए, इस बारे में आप सरकार कोई विचार नहीं कर रही है। हमारे रविवार को पार्टी के मुख्यालय घाटकोपर में आयोजित इस कार्यक्रम में विजय शर्मा ने मीडिया के साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने केंद्र के साथ महाराष्ट्र सरकार की भी जमकर खिंचाई की। इस कार्यक्रम में पार्टी के अन्य नेताओं ने देश में कोरोना से पैदा हुए हालात पर अपने अपने विचार रखे। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।